हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। आपके पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनारियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन है, पर्सन आपको लेकर इस समय क्या फील कर रहे हैं ये जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में हम चार्म्स को इंक्लूड करेंगे, रून्स को इंक्लूड करेंगे, डाइस इंक्लूड करेंगे, मैं ऑरेकल टैरो दोनों ही इंक्लूड करूँगी। थोड़ी सी रीडिंग में पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि रीडिंग को बहुत समझना पड़ता है। ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग में सब तरह की बातें आ जाती हैं, है ना। पर्सनल रीडिंग में तो सिर्फ आपके अकॉर्डिंग बात आएगी। तो जनरल रीडिंग में आपको बहुत ध्यान से सुनना होता है कि क्या आपके लिए है और क्या आपके लिए नहीं है। ज़रूरी नहीं है पूरी रीडिंग आपके लिए हो, ज़रूरी नहीं है पूरी रीडिंग किसी और के लिए हो सकता है उसमें आपके लिए बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। सो बस इतना ध्यान रखिएगा कि ध्यान से सुनिएगा, और जो बात रेजोनेट हो, जो बात लगे कि हाँ ये बात मेरे बेनिफिट में जा रही है, ये बात मेरे लिए अच्छी है, ये मेरे लिए पॉजिटिव है, उसको क्लेम किए बिना मत जा करिए, ठीक है। ताकि आपकी डेली अफर्मेशन हो रही है एक तरह से, ओके। सो बहुत जल्दी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, यही मेरी कामना है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। आपके पर्सन की एनर्जी राइट नाउ आपके लिए क्या है, आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपको लेकर, इस समय आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, हार्ट ब्रोकन, ओके। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ओके। बॉटम डेक से है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, ओके। सो आपके पर्सन इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है क्या उनकी, थोड़ी सी ज़्यादा बोलना नहीं, थोड़ा चुप रहना, जल्दी लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं, ऐसी कोई पर्सनालिटी है क्या आपके पर्सन। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बोलने के लिए तैयार हैं, बात रखने के लिए तैयार हैं, अपनी शायद अपने लिए स्टैंड लेने के लिए भी तैयार है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है, जो कि ये कह रहा है कि जो टाइम पीरियड आप लोगों के बीच में रहा है ना, पहली बात तो वो कंप्लीट हो रहा है। दूसरी बात कि यूनियन के लिए पर्सन अपने 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 आप के अंदर एक हिम्मत बना रहे हैं कि उन्हें बात करनी है, क्योंकि ये भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और वो थ्रॉट चक्र की एनर्जी है। कहीं ना कहीं वो कुछ बातें दिमाग में लेके बैठे हैं जो उन्हें बतानी है आपको, जो उन्हें आपसे करनी है बातें, कुछ चीज़ को कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपके पर्सन किसी मतलब आप किसी बात से डिसअपॉइंटेड हैं। हो सकता है ये थर्ड पार्टी सिनेरियो की वजह से है, हो सकता है ये किसी फ्रेंड की वजह से है, किसी कलीग की वजह से, किसी बात पे आप गुस्सा हो, किसी फैमिली मेम्बर की वजह से आप गुस्सा हो, वो उस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। क्लियरली वो उस बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनको चुपचाप सुने, समझें, और वो क्या कहना चाह रहे हैं वो कह दें। उसके बाद जो आपका मन हो या जो आपकी आप जो चाहो फिर वो आपके फैसले हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत टाइम से कुछ डीप अपने अंदर छुपाए बैठे थे, कुछ राज, किसी तरीके का कोई कि आपको हर्ट ना हो, चलो रहने देते, नहीं बोलते, बट अब आपके पर्सन का मन है कि वो आपसे बात करें, और ये रिगार्डिंग समवन एल्स है, ये आपके बारे में बातचीत नहीं है। ये दोनों ही कार्ड्स में देखो यहाँ पर किंग एंड क्वीन नहीं, किसी और के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, अपने बारे में बात नहीं करना चाहते, आपके बारे में बात नहीं करना चाहते, ये किसी के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपका ध्यान ही नहीं है इन पे, आपका ध्यान इन पे होता ही नहीं है। आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहते हो, आपका ध्यान ज़्यादातर करियर की तरफ रहता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपको लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपको बैलेंस इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि इनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये आपको बैलेंस इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी ये कमिटेड है, ये आपको बैलेंस इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और है। तो वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, कहीं ना कहीं आपका इग्नोरेंस इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
हाँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि अगर आपने किसी तरीके का जल्दबाजी में कोई लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई एक्शन ले लिया है, वो भी इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ से कि आपने वो एक्शन क्यों लिया, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपके पर्सन कुछ बातों को लेकर, मतलब अपने या आपके बिहेवियर को लेकर, ये एक इम्पेशेंट बिहेवियर है। अब ये आपका भी हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है, जिसको पेशेंस ना हो, जिसके अंदर बिल्कुल भी, जिसके अंदर ये ना हो कि मैं 2 मिनट रुक के ही कोई फैसला ले लूँ, वो वाले इंसान के लिए। अब ये आप भी हो सकते हो। अब आपको पता होगा आपके पर्सन इम्पेशेंट है या आप इम्पेशेंट हो। आपने कोई भी जल्दबाजी में अगर एक्शन लिया है तो डेफिनेटली उन्हें इस चीज़ से परेशानी है, या फिर हो सकता है इन्होंने जल्दबाजी में कोई एक्शन ले लिया, विच मीन्स कि फैमिली ने कोई रिश्ता दिखाया, इन्होंने येस बोल दी, अब ये पछता रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है ये भी। यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। क्लियरली नज़र आ रहा है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों की बात सुनते हुए कोई ना कोई एक्शन तो लिया है, एंड यहाँ पर जिन लोगों की बात सुनकर इसने एक्शन लिया ना, उस चीज़ से ही अब ये परेशान है इंसान। इस पर्सन को परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। द वुमेन होल्डिंग अ कॉइन क्लियरली यहाँ बता रहा है कि आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रख रहे हैं ताकि आपकी याद ना आए, अपने आप को कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन कराने की, बट क्योंकि इतना ज़्यादा आप इनकी लाइफ में स्टेबल रहे हो, इतना ज़्यादा आप इनकी लाइफ में इन्वॉल्व रहे हो, इस पर्सन को आपकी बहुत याद आती है। क्लियरली देखो, बार बार ये देखो, मूव ऑन होने की कोशिश, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश, अपने आप को सेल्फ लव की एनर्जी में ले जाने की कोशिश, ये कर रहे हैं ये कोशिशें, बट इनको ये कहीं ना कहीं आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। कुछ लोगों के लिए इनको इनकी लाइफ में कोई फीमेल हैं, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अब ये फीमेल इनकी मदर हो सकती हैं, ये इनकी फ्रेंड हो सकती है, ये इनकी वाइफ हो सकती हैं, फीमेल ही है, मैं फीमेल की बात बता रही हूँ। यहाँ पर इनके सिस्टर हो सकती हैं, ठीक है, कोई कलीग हो सकती है जो इनको कह रही हैं कि ये मूव ऑन हो जाएं, लाइफ में आगे बढ़ जाएं, वेट ना करें आपका, क्योंकि मुश्किल हो रहा है। वो देख रही हैं इनको कि इनके लिए सब कुछ मुश्किल है, बट वो उन्हें इसलिए आगे बढ़ने के लिए कह रही है क्योंकि वो इनके साथ बहुत काइंड है। अब ये मैं ये नहीं कहूँगी ये कंट्रोलिंग एनर्जी, यहाँ पर जो ये एनर्जी आ रही है ये काइंड एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत काइंड एनर्जी होती है। कोई ना कोई है जो इनके इस पीड़ा को, इस दर्द को देख नहीं पा रहा है या देख नहीं पा रही है, वैसे तो फीमेल ही है कोई, ठीक है। वो इन्हें समझाती है कि लाइफ में ये आगे बढ़ जाए, इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, लाइफ में इन्हें आगे मूव ऑन हो जाना चाहिए, अभी इनकी एज ही क्या है, आई डोंट नो ये किसके लिए, बट है। अच्छा, क्वीन ऑफ पेंटिकल की बात हो रही है ना, देखो, ठीक है, तो यहाँ पर है ऐसा, ओके। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस क्यों है यूनिवर्स? वो ये सब पीड़ा को ख़त्म करना चाहते हैं, जो भी चल रहा है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं धोखेबाज भी मानते हैं। उनको लगता है आपने धोखा दिया है, उन्हें लगता है कि आपकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है, उन्हें लगता है कि आपने विश्वास नहीं किया, उन्हें लगता है कि सब पूरी दुनिया ने विश्वास नहीं किया था और आपने विश्वास किया था और आपने भी विश्वास करना बंद कर दिया है। येस, वो आप ही के लिए सीरियस हुए थे और आपने उनको समझा नहीं। ये आपके पर्सन के मन में चल रहा है। देखो, 10 ऑफ वॉन्ड्स, उन्हें सबसे ज़्यादा जो भरोसा था ना कि कोई समझे ना समझे तुम ज़रूर समझोगे वाली एनर्जी, वो आपने उनकी उम्मीद तोड़ दी, क्योंकि आपने भी उन पर ट्रस्ट इश्यूज शो कर दिए। एंड देखो आप देखो कार्ड्स, देखो, ओ माय गॉड, कार्ड्स देखो। उन्हें यही समझ नहीं आ रहा कि मैं किस पे भरोसा करूं, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही पर्सन पे भरोसा किया था जिसके ऊपर मुझे श्योरिटी थी कि कोई और समझेगा नहीं समझेगा, मुझे दुनिया समझेगी नहीं समझेगी, तुम समझोगे। और यहाँ पर वही एनर्जी हो गई कि आप नहीं समझ रहे हो, क्योंकि देखो वो आपका पर्सपेक्टिव है, आपने कैसे देखा उस इंसान को या क्या हुआ वो तो आप जानते हो। बट यहाँ पर उस पर्सन को ऐसा लगता है कि फॉल्ट आपका है कि आपने समझा नहीं, आपने ट्रस्ट नहीं किया, आपने उन पर ट्रस्ट इशूज़ जो है लगा दिए, और कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को क्लैरिटी भी देना चाहते हैं आपको इस चीज़ की, ठीक है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन राइट नाउ मैं बता दूँ, बोल के, मतलब बहुत सारी बातें कह के भी थक गए हैं, बहुत बार एक्शन ले के भी थक गए हैं कि मुझे ये एक्शन लेना है, मुझे ये बात करनी है, थक चुके हैं वो। यहाँ पर राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए तो अगर ये मैरिड हैं तो ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ भी रिश्ता ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियाँ आ रही हैं, डेली का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये गार्ड करने की एनर्जी है, ये चैलेंज की एनर्जी है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी मुझे नज़र आ रही है 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है कि ये फंस चुके हैं लाइफ में और अभी इन्हें थोड़ा टाइम अपनी हीलिंग के लिए चाहिए, ठीक है। सो कल रात वाली रीडिंग अगर ना देखी हो तो ज़रूर देखना। कल रात वाली रीडिंग बहुत अर्जेंट रीडिंग थी और वो जिसके लिए भी थी उसको मिल गई होगी।
बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा भी कि दीदी मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझे रीडिंग की ज़रूरत थी और वो रीडिंग आपकी मिलती मुझे नींद भी आई। तो थैंक यू सो मच इतना भरोसा करने के लिए। एंड पता नहीं यूनिवर्स ने मुझे क्यों कहा कि मुझे रीडिंग करनी चाहिए। मैंने जब रीडिंग अपलोड करी थी ना उस टाइम 11:30 हो रही थी और मैंने जब रीडिंग स्टार्ट करी थी 10:30 हो रही थी। आप ये देखो कि मुझे क्यों लगा मुझे रीडिंग करनी चाहिए और मेरे को वो रीडिंग आप तक पहुंचानी है। कुछ ना कुछ तो था कल की एनर्जी में। जजमेंट एंड द वर्ल्ड। देखो जजमेंट का कार्ड यही बता रहा है कि पर्सन इस रिश्ते में बहुत डेप्थ में सोच रहे हैं, बहुत डेप्थ में इस रिश्ते को बनाने के लिए, इस रिश्ते को दोबारा क्रिएट करने के लिए आपके पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि कैसी एनर्जी, एक वो होती है ना अलाइनमेंट यूनिवर्स से, वो आ रही है। ठीक है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर। ये रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं बट कुछ ब्लॉकेजेस हैं। कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेजेस ये हैं कि ये कमिटमेंट नहीं दे सकते। कुछ लोगों के लिए ब्लॉकेजेस ये हैं कि ये अभी राइट नाउ में फ्री नहीं है, विच मीन्स कि अवेलेबल नहीं है। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और आ गया है, हो सकता है इनकी लाइफ में इनकी मैरिज हुई भी है और वो डिस्प्यूट चल रहा है। वहाँ से जब तक कोई जजमेंट नहीं आएगी तब तक ये आपके साथ मैरिज नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इन्हें लगता है कि ये ब्लॉकेज ये है कि आपसे कमिटमेंट नहीं दे सकते, आपको लाइफ टाइम आप साथ रहने के लिए तैयार हैं बट कमिटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर इन्हें ये लगता है कि सोसाइटी नॉर्म्स पर देखा जाए या फैमिली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो रिश्ता मानेंगे नहीं कभी भी, और वो चाहते नहीं हैं आपको छोड़ना। ठीक है, यस, वो चाहते नहीं हैं आपको छोड़ना, इसीलिए वो थोड़ा टाइम पीरियड ले रहे हैं। इसलिए वो थोड़ा आपसे जो है गैप भी बना रहे थे, स्पेस भी मेंटेन कर रहे थे कि क्या करें, वो कौन सी स्ट्रैटेजी लगाएं कि आपको समझा पाएँ अपनी बात। ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड, मैं बार बार बोल रही हूँ यहाँ पे जजमेंट की टेंशन है आपके पर्सन को। कुछ लोगों के लिए तो यही टेंशन है कि ये पब्लिक फिगर हो सकते हैं, ये कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए, अब मैं सारी बातें तो नहीं बता सकती यहाँ पर, कोई मतलब पब्लिक फेस हैं ये, जो कि इन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, यस, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इनके अंदर। या फिर आप पब्लिक फिगर हो सकता है आपको आपके बारे में सोचते हैं कि क्या लोग कहेंगे आपके बारे में, आपने इनको क्यों चूज़ किया। ठीक है ना, कुछ बातों को जानने के लिए पर्सन बहुत क्यूरियस हैं। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन नज़र रख रहे हैं आप पे। हाँ, नज़र रख रहे हैं आप पे, होपफुल हैं आपको लेकर कि आप आ जाओगे, मिल लोगे, बात करोगे, आपकी और इनके यूनियन हो जाएगी। आपकी लाइफ में भी अगर कोई है ना, तब भी इन्हें उम्मीद है कि आप वापस आओगे इनकी तरफ। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप मैरिड हो, कि ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि हो सकता है आप मैरिड हो या आपकी लाइफ में कोई और है, या ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी इमेज कॉन्शियस होने की वजह से ना आप इस रिश्ते को ख़त्म कर रहे हो, और ये पर्सन उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, कि क्यों ख़त्म कर रहे हो रिश्ता। ओके, लेट्स चेक मोर, क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। पहला कार्ड, मैंने बोला था ना बहुत कुछ कहना है उनको। हो सकता है वो इंट्रोवर्ट थे, बोलते नहीं थे, अब वो बोलना चाहते हैं। देख लो, आ गई एनर्जी। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। उन्हें रहना आपके साथ ज़िंदगी भर है। अब वो कैसे रहना है वो आप जानते हो, रिश्ता कैसा है वो आप जानते हो। मैंने तो आपको पहले भी हिंट दिया है और अभी भी मैं बता रही हूँ। यहाँ पर मैसेज में भी वही आ रहा है, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड के साथ मैंने बोला ना कि उन्हें लग रहा है कि अब क्यों छोड़ रहे हो आप उन्हें पीछे क्यों छोड़ रहे हो, क्या हुआ है ऐसा, अब एकदम से क्या हो गया, अब आपको दुनिया की चिंता क्यों हो रही है। जस्ट बिकमिंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं और उन्हें लगता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने आप को। आपके साथ रहने के बाद वो अपनी लाइफ पे कंट्रोल नहीं रहता है। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। पहुँचना चाहते हैं आपकी तरफ बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनको टेंशन रहती है, वो डरते हैं थोड़ा सा इस चीज़ से। ठीक है, यहाँ पर रून्स की एनर्जी को देखेंगे। अब देखते हैं रून्स के अकॉर्डिंग क्या आता है यहाँ पर। ओके, तो पहला रून्स आ रहा है फेहू। क्लियरली मैं यहाँ बता दूँ कि आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्शन है आपकी तरफ। ठीक है, इस पर्सन को आपका स्टाइलिंग, आपका वे ऑफ ड्रेसिंग, आपका वे ऑफ सिटिंग, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपके कॉन्फिडेंस पे ना ये पर्सन फ़िदा है। ठीक है, नेक्स्ट उरूज़ की एनर्जी है। उरूज़ मुझे यहाँ पर बता रहा है कि डेफिनेटली आपके पर्सन क्लियरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ये पर्सन
कहीं ना कहीं हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही कर सकते हैं, अभी वो कोई एक्शन नहीं ले सकते आपकी तरफ, क्योंकि हो सकता है ये आपके लिए भी बेनिफिशियल ना हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि पर्सन डेफिनेटली हीलिंग पीरियड ले रहे हैं आपके और अपने बीच में, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर वो नहीं चाहते कि उनके, क्योंकि वो जानते हैं वो किस सराउंडिंग में है, वो जानते हैं वो कैसी फैमिली में है, वो जानते हैं वो कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, उन्हें पता है कि वो आपको भी तकलीफ़ देंगे फिर, इसलिए वो आपसे थोड़ा दूर रह रहे हैं ताकि वो हील हो जाएं, उनकी लाइफ में वो थोड़ा सा एक कहते हैं सेटल हो जाएं या उनकी वो स्टेबल हो जाएं, फिर तभी आपकी तरफ आएँ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से आपको भी दुख पीड़ा सहनी पड़े। ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट एनर्जी है दैट इज़ वुंजो। वुंजो मुझे यहाँ पर बता रहा है कि बहुत हद तक पॉजिटिव हैं आपके पर्सन आपको लेकर, उन्हें लगता है कि कॉन्फिडेंट है कि हाँ आ जाओगे आप, लाइफ में वापस आओगे, आपका और उनका दोबारा से रिलेशनशिप रेडी हो जाएगा, आपके उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर भी दिख रही है ना एनर्जी, वो ग्राउंडेड है, वो बहुत पेशेंस में है, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको लग रहा है कि जो मैं अभी सह रहा हूँ या सह रही हूँ लाइफ में, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप और वो इकट्ठे ही आएंगे, एक साथ ही आएंगे। गेबो की एनर्जी है यहाँ पर। गेबो मुझे बता रहा है कि पर्सन को क्लियरली ऐसा लगता है कि यूनिवर्स की तरफ से आप उनको एक प्रेशियस गिफ्ट मिले हो, एंड वो आपको बहुत 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 रिस्पेक्ट देना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं कुछ लोगों के सामने आपके बारे में कि आप कितने ज़्यादा जो है मेहनती हो, या कितना आपने इस रिश्ते में मेहनत करी है, या कितना आपने पेशेंस रखे हैं इस रिश्ते में। उन्हें बहुत ज़्यादा जो है जो मैंने कहा ना यहाँ पर कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी की बहुत विजन बड़े आ रहे हैं आपको लेकर, कि बड़े ही ज़्यादा जैसे अच्छी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। नंबर 4 की एनर्जी है। नंबर 4 से यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए स्टेबिलिटी की एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन राइट नाउ में, मैंने पहले ही बोला है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड नंबर 4 कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में मैरिज की वाइब नज़र आ रही है। आपके पर्सन मैरिज मटेरियल देखते हैं आपको, एंड कहीं ना कहीं मैरिज के बारे में आपके साथ सोच रहे हैं कि आपकी और उनकी मैरिज हो जाए। ओके, लेट्स चेक मोर, और क्या है यहाँ पर, क्या इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपकी तरफ। नेम इनिशियल्स इसके बाद लूँगी मैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, 10 ऑफ कप्स, वाइट 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो पर्सन नॉन कमिटल बिहेवियर को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, अकेला रहना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि हो सकता है पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ग्रीड थी, तो अब उन चीज़ों से निकलकर आपके पर्सन आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। फूल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। येस, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि मैरिज मटेरियल, मैंने पहले ही बोला है, हो सकता है मैरिज के बारे में आपसे बात करें। एंड द फूल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए विद इन 2 डेज़ कॉन्टैक्ट आ सकता है। ओके, BMCFERQDOSIAP आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो। शेयर द लव, रिलीज। ओ माय गॉड, कल भी यही एनर्जी आई थी। चूज योर बैटल, कल भी यही एनर्जी आई थी नाइट में जो मैंने कल रीडिंग करी है, और बात वही आ रही है कि आपके पर्सन स्पेशली फ्रेंडशिप वाला हाथ बढ़ा रहे हैं अब इस पर्सन की तरफ। ये ज़्यादा ये ज़्यादा लव रिलेशनशिप में नहीं जा रहे हैं, ये कट ऑफ कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये फ्रेंडशिप भी कट ऑफ कर रहे हैं, अकेला रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अगर फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा रहे हैं तो थर्ड पार्टी कट ऑफ कर रही है। ठीक है, यस, ये क्लियरली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर इन लोगों के बीच में साइन हुआ है या किसी भी तरीके से ये बहुत कंपैटिबल समझ रहे थे इस रिश्ते को, तो ये भी इस रिश्ते को एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा चिट चैट भी इनके बीच में बंद हो रही है। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग पीरियड से गुजर रहे हैं। क्लियरली इन्हें पता चल रहा है, कुछ लोगों को तो इन्हें ये पता चल रहा है कि ये जो रिश्ता है ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं अवेकनिंग हुई है कि ये लाइफ में जो है अपनी सक्सेस एंड ग्रोथ को स्ट्रगल में डाल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ये इस रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली अगर ये मैरिड हैं तो ये आपके लिए इस रिश्ते में एंडिंग जो है उसका एंडिंग का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, और ये अवेयर हैं कि इन्हें कब रिज़ल्ट मिल जाएगा उस एंडिंग का। और कुछ लोगों के लिए ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये कट ऑफ कर रहे हैं कोई मैसेज कॉन्टैक्ट भेज के थर्ड पार्टी को कि ये इस रिश्ते को आगे नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि इस रिश्ते में हो सकता है कि चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है,
हाँ, यहाँ पर सेकंड चांस भी दिया गया है, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में सेकंड चांस भी दिया गया है, बट अब यहाँ पर इस रिश्ते की एंडिंग हो रही है। लेट्स चेक फैमिली सिनेरियो में क्या है। मैजिशियन एंड द मिरर, डोर टू स्पिरिट। ओके, आपके पार्टनर की फैमिली न्यू बिगनिंग चाह रही है इस रिश्ते में। क्लियरली अगर आपके मन में न्यू बिगनिंग है तो येस, ये भी न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। एंड मुझे कुछ लोगों को नज़र आ रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है। येस, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं इस रिश्ते में। मुझे 6 ऑफ कप्स के साथ ऐसा नज़र आ रहा है कि फैमिली बहुत गिल्टी है चीज़ों को लेकर। फैमिली बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज़ में है राइट नाउ, आपके पार्टनर को देखकर या पार्टनर के बिहेवियर को देखकर, या कहीं ना कहीं जो भी हुआ है आप लोगों के बीच में। डोर टू स्पिरिट, क्लियरली न्यू बिगनिंग होने वाली है बहुत सारे लोगों के लिए। ये न्यू बिगनिंग 5 वीक्स टू 5 मंथ्स के अंदर हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए ये 1 मंथ के अंदर अंदर इस पर्सन की फैमिली की तरफ से कोई मैसेज कॉन्टैक्ट आपकी तरफ आएगा। कुछ ना कुछ आपकी तरफ आ रहा है बहुत ही जल्द। ये 1 मंथ के अंदर आ रहा है, बट जो यूनियन है या जो माहौल में जो एक शांति है वो कहीं ना कहीं 5 महीनों के अंदर या 5 हफ्तों के अंदर आएगी। ठीक है, लेट्स चेक आपके लिए गाइडेंस क्या है। नेचर, जितना हो सके नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। एंड अपनी लाइफ में जो भी आपने हार्डवर्क किया है, आपने इस रिश्ते में हार्डवर्क किया है, आपने अपनी लाइफ में अपनी एजुकेशन के ऊपर हार्डवर्क किया है, अपने करियर के ऊपर हार्डवर्क किया है, आपको उसके रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट होंगे। विदिन 3 वीक्स में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर कोई सक्सेस मिलेगी। हो सकता है कि आपको सक्सेस मिल रही है बट आप ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर रहे हो, तो ग्रैटिट्यूड शो करना स्टार्ट करो। जहाँ पर भी जिस भी काम में आपको लग रहा है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, वहाँ पर ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करो। ठीक है, एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप थोड़ी एनिमल्स की या फिर नेचर की हेल्प कर सकते हो। नेचर में आप हेल्प कर सकते हो, प्लांट लगा के एनिमल्स की हेल्प कर सकते हो, उन्हें फीड करा के, उन्हें शेल्टर दे के, है ना। तो ये एनर्जीज़ आपके लिए सही रहेगी, ये आपके लिए कर्म भी सही रहेगा। सो आप बर्ड फीडिंग करा सकते हो, आप एनिमल फीडिंग करा सकते हो, ये सही रहेगा आपके लिए। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। और कोशिश कीजिए कि अगर किसी बच्चे को पढ़ाई का सामान आप दे सकते हो, स्टेशनरी का आप सामान दे सकते हो, दान दे सकते हो, जिसको नीड हो, तो आपके लिए बेटर रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।